गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनका स्वागत करता हूं जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के पोर्टल पे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जय गुरु प्राइवेट आईटीआई का जो एक अलग यूट्यूब चैनल बन चुका है और जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट हैं वो जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अब आप लोगों का भी जो भी कक्षाएं ली जाएगी ऑनलाइन क्लास वो जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही ली जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जो 19-21 के जितने भी बच्चे हैं ध्यान दें, 19-21 बैच के जो भी जितने भी बच्चे हैं वो जय गुरु प्राइवेट आईटीआई चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसी के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन जो भी क्लास दी जाएगी, थ्योरी हो, प्रैक्टिकल हो, ड्राइंग हो, मैथ हो, जो भी हो, सभी कक्षाएं आपको जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के मतलब यूट्यूब चैनल पे आप लोग को मिल जाएगी। तो आप लोग जय गुरु प्राइवेट आईटीआई चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ठीक है, तो मैं 2019-21 के जो बच्चे हैं वो ध्यान देंगे। 2019-21 के बच्चे जो है उनका जो थ्योरी क्लास जो होगा, थ्योरी जो क्लास होगा, ठीक है, उनका जो थ्योरी होगा फीटर ट्रेड, जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के जो फीटर ट्रेड के जो स्टूडेंट है, ठीक है, फीटर ट्रेड के जो स्टूडेंट है फीटर स्टूडेंट जो है फीटर ट्रेड के 2019-21 के जो बच्चे हैं उनका जो थ्योरी होगा फीटर थ्योरी वो जो होगा ट्यूसडे, थर्सडे, एंड सैटरडे। इनका जो टाइमिंग है 3 दिन जो होगा वो जो होगा क्लास थ्योरी क्लास फीटर थ्योरी क्लास जो होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, जिनका टाइमिंग जो रहेगा 12 PM। ठीक है, 12 o'clock मतलब दोपहर का 12 बजे उनका क्लास होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे को थ्योरी क्लास। ठीक है, 19-21 फीटर ट्रेड के बच्चे ध्यान देंगे। उनका थ्योरी जो होगा ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे वीक में 3 दिन होगा, जो कि 12 बजे दोपहर 12 बजे क्लास होगी। तो चलिए, जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाएं। ठीक है, तो चलिए आज जो हम फीटर ट्रेड थ्योरी में जो पढ़ेंगे वो जो आज हम देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, सोल्डर एंड सोल्डरिंग। सोल्डर एंड सोल्डरिंग आज हम क्या पढ़ेंगे, सोल्डर एंड सोल्डरिंग। ठीक है, जैसा कि स्क्रू थ्रेड एंड फास्टनर चैप्टर चल रहा था और उसमें काफ़ी सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया, तो आज हम लोग जो देख रहे हैं सोल्डर एंड सोल्डरिंग जो चैप्टर देखेंगे। इससे पहले मैं फास्टनर पढ़ाया था, जो कि आप लोग पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो फास्टनर वो जो पिछला वीडियो हमारा टोटल ईडी डिस्कशन पे है वो देख सकते हैं। तो पिछला वीडियो फास्टनर में हमने बात किया था कि मशीनों को छोटे या बड़े कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। जोड़ा मतलब फास्टनिंग किया जाता है। फास्टनर के द्वारा क्या किया जाता है, फास्टनिंग किया जाता है। तो फास्टनर क्या है, जोड़े जाने वाली एक माध्यम है। जैसे दो पार्ट्स को हम जब आपस में जोड़ते हैं तो जोड़े जाने वाली जो माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फास्टनर कहते हैं। ठीक है, तो फास्टनर तो कई माध्यम के द्वारा हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स को आपस में हम जोड़ते हैं। ये मैं पहले बात कर चुका हूँ। दो पार्ट्स को आपस में जोड़ने के कई सारे माध्यम हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फास्टनर कहते हैं। और जो कार्य क्रिया विधि की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फास्टनिंग करते हैं। मतलब जो
फास्टनर के द्वारा जो कार्य क्रिया विधि की जा रही है, फास्टनर के द्वारा जो दो प्लेट को आपस में जोड़ा जा रहा है, उस कार्य क्रिया विधि को हम फास्टनिंग कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारा जैसे मुख्यतः निम्नलिखित 3 प्रकार के फास्टनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहला हम बात करेंगे जो वो हमारा टेम्पोररी फास्टनिंग। ठीक है, दूसरा जो हमारा सेमी परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है, तीसरा जो हमारा परमानेंट फास्टनिंग। ये हमारा 3 प्रकार के फास्टनिंग है। पहला टेम्पोररी फास्टनिंग, दूसरा सेमी परमानेंट फास्टनिंग, तीसरा परमानेंट फास्टनिंग। ठीक है, तो ये तीनों जो फास्टनिंग है, इसमें मैंने बताया था कि टेम्पोररी फास्टनर में को जो हम टेम्पोररी फास्टनर करते हैं, दो पार्ट को जो आपस में जोड़ते हैं। टेम्पोररी मतलब क्या, अस्थायी। ठीक है, जिसको जब हम चाहें आसानी से खोल सकते हैं। तो उसके अंतर्गत टेम्पोररी फास्टनिंग के अंतर्गत स्क्रू, नट, बोल्ट, उसके बाद स्टड, कॉटर वगैरह ये सब आ जाएगा। ठीक है, और सेमी परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आएगा वो जो होगा हमारा शोल्डर। क्या होगा, सेमी परमानेंट के अंतर्गत जो हमारा फास्टनर आएगा वो होगा शोल्डर। मतलब शोल्डर के जरिए हम क्या करते हैं, मतलब अर्ध अस्थायी रूप से हम कोई पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, और हमारा तीसरा जो हो जाएगा वो जो हो जाएगा ब्रेजिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग। ये हमारा क्या आ जाएगा, फास्टनिंग के अंदर आ जाएगा। मतलब टेम्पोररी नहीं, ना ही सेमी परमानेंट, परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आ जाएगा। तो परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत कौन सा आएगा, हमारा रिवेटिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग। ठीक है, ये तीनों जो हमारा आएगा परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, परमानेंट फास्टनिंग के अंतर्गत हमारा रिवेटिंग, ब्रेजिंग और वेल्डिंग आएगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सोल्डर एंड सोल्डरिंग, ये जो हमारा टॉपिक है सोल्डर एंड सोल्डरिंग, तो ये जो हमारा सेमी परमानेंट के अंदर आ रहा है। मतलब सेमी परमानेंट के अंतर्गत हमारा सोल्डरिंग एक क्या है, माध्यम है, एक फास्टनर है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं, हम दो पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं शोल्डर के बारे में। ठीक है, तो शोल्डर के बारे में हम जो देखेंगे तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं आराम से, मैं जो बोल रहा हूँ, क्योंकि लिखना, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, और मेरे साथ बने रहिए जय गुरु प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे, और ज़्यादा से ज़्यादा फिटर ट्रेड थ्योरी का नॉलेज लेते रहें। ठीक है, मैं फिटर ट्रेड थ्योरी का क्लास लेता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद मुजाहिर आलम हुआ। ठीक है, मैं जय गुरु प्राइवेट आईटीआई का फिटर थ्योरी क्लास लेता हूँ। ठीक है, तो सोल्डर एंड सोल्डरिंग का जो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, कि धातु के दो या अधिक पार्ट्स आपस में जब अस्थायी मतलब अर्धस्थायी, क्या, जब ये धातु के दो या अधिक पार्ट्स को अर्धस्थायी रूप में मतलब सेमी परमानेंट के रूप में जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं धातु के दो या अधिक पार्ट्स को आपस में अर्धस्थायी सेमी परमानेंट रूप से जोड़ने के लिए सोल्डरिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसमें ज्वाइंट को क्या होता है, इसमें ज्वाइंट को जोड़ने के लिए जो कार्य क्रिया विधि की जाती है, मतलब जो माध्यम प्रयोग में लाया जाता है, उसे हम सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि धातु के दो या अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ने के लिए अर्धअस्थायी मतलब सेमी परमानेंट के रूप में जोड़ने के लिए सोल्डरिंग यूज की जाती है, सोल्डरिंग प्रयोग की जाती है। ठीक है, और इसमें ज्वाइंट को बनाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि ये जो सोल्डर है ये सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत आता है। सेमी परमानेंट अर्धअस्थायी। ठीक है, तो सोल्डरिंग जो आया ये सेमी परमानेंट के अंतर्गत आया, अर्धअस्थायी। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं अर्धअस्थायी के अंदर आया सोल्डरिंग, और जो मतलब जिस माध्यम से जोड़ रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, सोल्डर कह रहे हैं। ठीक है, तो सोल्डर क्या है, सोल्डर एक प्रकार का मिश्रण है। अब हम जानेंगे सोल्डर के बारे में।
सोल्डर क्या है, सोल्डर एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, मतलब एलॉय है, जो कि टीन और लीड से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, टीन प्लस लीड से मिलकर बना है, ठीक है। तो सोल्डर क्या है, सोल्डर एक प्रकार का एलॉय है, ठीक है, जो टीन और लीड से मिलकर बना है। तो ये क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है कि सोल्डर का मिश्रण क्या है, एलॉय क्या है, तो टीन प्लस लीड, ठीक है। लेकिन या इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है, कि जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो सोल्डर क्या है, सोल्डर एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें टीन और लीड मिलाया जाता है, ठीक है। साधारण सोल्डर का जो गलनांक होता है, वो साधारण सोल्डर का जो गलनांक होता है वो 205 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना, 205 डिग्री सेल्सियस होता है। तो याद रखिए कि जब इसका 205 डिग्री सेल्सियस होगा, सोल्डर का, साधारण सोल्डर का जो गलनांक है, गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट लिख लीजिए, मेल्टिंग 205 डिग्री इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब गलनांक बिंदु है, ठीक है। 205 डिग्री साधारण सोल्डर का, याद रखिएगा। और तो साधारण सोल्डर में टीन और लीड फिर कितना कितना परसेंट आएगा, तो टीन जो आएगा ये हमारा 50% आएगा, और लीड भी जो आएगा ये हमारा 50% आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 205 इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा साधारण का, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि सोल्डर में जो जनरली जो बराबर यूज किया जाता है, टीन और लीड का जो परसेंटेज होता है, जो अधिकतर उपयोग में लाया जाता है, ये तो साधारण हुआ, मतलब इसको हम कह सकते हैं जनरल, जनरल जनरल सोल्डर जो हुआ वो टीन 50% होगा, लीड 50% होगा, जिसका मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु होगा 205 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो उपयोग में लाया जाता है, जो मिश्रण, मतलब सोल्डर का जो मिश्रण है टीन और लीड, जो अधिकतर उपयोग में लाया जाता है, वो उसका जो परसेंटेज हम देखते हैं, अधिकतर प्रयोग में जो लाया जाता है, टीन जो होता है 63% प्लस लीड जो होता है, लीड मीन्स शीशा, याद रखिएगा, टीन और लीड, टीन और लीड, लीड मीन्स क्या होता है, शीशा। इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 37%, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो होता है ये अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। ये क्या किया जाता है, इस मिश्रण को अधिकतर प्रयोग में लाया जाता है। टीन और लीड जो होता है, टीन 63% और लीड जो होता है 37%, ये अधिकतर क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। इस सोल्डर का अधिकतर प्रयोग किया जाता है, ठीक है, अधिकतर इसका उपयोग किया जाता है। और साधारण सोल्डर का जो होता है वो गलनांक 205 डिग्री सेल्सियस होता है, मेल्टिंग पॉइंट 205 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें टीन 50% और लीड 50% होता है, ठीक है। और जो अधिकतर उपयोग में जो लाया जाता है, टीन 63% और लीड 37%, जो कि एग्जाम में ये बराबर पूछा जाता है, इसको ज्यादातर पूछा जाता है। लेकिन साधारण का जब बात कर देंगे तो हम ये ऑप्शन को टिक करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा था क्या था, सोल्डर। तो इसके अतिरिक्त कई प्रकार के सोल्डर पाए जाते हैं, जो हम तालिका के रूप में देखेंगे, ठीक है। अब आते हैं सोल्डरिंग में। अब हम क्या आते हैं सोल्डरिंग में। तो यह एक प्रकार का क्या है, कार्य क्रिया है, जिसमें सोल्डर के द्वारा अधिक पार्ट्स को क्या किया जाता है, आपस में अर्धअस्थायी रूप से जोड़ा जाता है। तो सोल्डरिंग क्या है, सोल्डरिंग एक प्रकार की कार्य क्रिया विधि है, जिसको हम क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं, ठीक है। तो सोल्डरिंग हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह का क्या है, सेमी परमानेंट फास्टनर है। क्या है, सोल्डरिंग क्या है, सेमी परमानेंट फास्टनर है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सेमी परमानेंट फास्टनर कौन सा है, तो हमारा वहाँ ऑप्शन बहुत सारा होगा, तो हम वहाँ ऑप्शन को जो टिक करेंगे वो सोल्डरिंग करेंगे। तो सोल्डरिंग जो है हमारा क्या है, सेमी परमानेंट फास्टनर है, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब आप लोग जो ध्यान देंगे, अब हम टाइप्स ऑफ सोल्डर का बात करेंगे। क्या है, टाइप्स ऑफ सोल्डर। तो टाइप्स ऑफ सोल्डर हम जो देखेंगे वो दो टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स। कितने होते हैं, 2, ठीक है, 2 टाइप्स।
तो 2 टाइप्स कौन कौन सा है? सबसे पहला हम देखते हैं सॉफ्ट सोल्डर। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सोल्डर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मुख्यतः कितने? 2 टाइप्स के सोल्डर है, जो कि पहला हमारा क्या है? सॉफ्ट सोल्डर। ठीक है, तो सॉफ्ट सोल्डर क्या है कि इसमें सॉफ्ट सोल्डर का प्रयोग करके धातु को 2 या 2 से अधिक पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, और हमारा दूसरा जो है वो है हार्ड सोल्डर। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? हार्ड सोल्डर। तो जो हार्ड सोल्डर है तो वो क्या है? इसमें सिल्वर सोल्डर या तो फिर स्पेल्टर का प्रयोग करके हार्ड सोल्डर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये हार्ड सोल्डर में क्या होता है? इसमें सिल्वर सोल्डर या तो स्पेल्टर का प्रयोग करके 2 या 2 से अधिक धातु को आपस में जोड़ा जाता है। तो हार्ड सोल्डर में इसमें भी कुछ टाइप्स होते हैं कि जो हार्ड सोल्डर के अंतर्गत आते हैं। तो हम देखते हैं कि हार्ड सोल्डर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो हार्ड सोल्डर के अंतर्गत जो आते हैं वो हमारा हो जाएगा सिल्वर सोल्डरिंग। दूसरा क्या होगा? पहला हमारा सिल्वर सोल्डरिंग और दूसरा हमारा होगा ब्रेजिंग। तो जैसे कि अभी मैंने बताया टाइप्स ऑफ सोल्डर में 2 टाइप्स के मुख्यतः सोल्डर होते हैं, पहला सॉफ्ट सोल्डर, दूसरा हार्ड सोल्डर। तो सॉफ्ट सोल्डर क्या है? सॉफ्ट सोल्डर के माध्यम से 2 धातु को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, और हार्ड सोल्डर में क्या होता है? हार्ड सोल्डर मतलब सिल्वर सोल्डर या तो स्पेल्टर का प्रयोग करके 2 या 2 धातु को आपस में जोड़ा जाता है, ये हार्ड सोल्डर के अंतर्गत आता है। तो हार्ड सोल्डर के भी 2 टाइप्स है, जो पहला की है सिल्वर सोल्डरिंग और दूसरा है क्या है? ब्रेजिंग। ठीक है, तो ब्रेजिंग ये भी क्वेश्चन में बराबर पूछा जाता है कि हार्ड सोल्डर मुख्यतः किसको हम कहते हैं, मतलब हार्ड सोल्डर के अंतर्गत कौन सा आता है। तो हम यहाँ हमारा ऑप्शन ब्रेजिंग रहेगा, तो हम ब्रेजिंग को आराम से हम ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्रेजिंग भी हमारा क्या है? हार्ड सोल्डरिंग है, और सिल्वर सोल्डरिंग भी क्या हमारा? हार्ड सोल्डरिंग है। सिल्वर मीन्स चांदी, मतलब चांदी का टाका लगाना भी हम हार्ड सोल्डर के अंतर्गत में लाते हैं। ठीक है, और ब्रेजिंग को भी हम हार्ड सोल्डरिंग के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डरिंग। तो हार्ड सोल्डरिंग के अंतर्गत 2 है, सिल्वर सोल्डरिंग और ब्रेजिंग, मतलब चांदी का टाका और ब्रेजिंग। तो चलिए आज तक का टॉपिक जो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को फिर से मिलूंगा। ओके, थैंक यू।